जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि माँ भगवती जी की अनुपम कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। बहुत से श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी जी के धाम की यात्रा करते हैं और यात्रा करने के बाद जब वो घर आते तो कुछ ऐसी गलतियां करते जिन्हें उन्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जब एक आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं तो उसके बाद अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाइए, जिससे कि आपको भी अंदर से एक अलग अनुभव हो पाए। तो आज का ये वीडियो जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए इसे पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें हम टॉपिक वाइज समझेंगे कि हमें किन किन गलतियों को नहीं करनी चाहिए और अपने जीवन में कैसे आध्यात्मिक ऊर्जा का अपने अंदर प्रकाश भरना चाहिए। तो देखिएगा पूरा, शेयर खूब करिएगा। सबसे पहली गलती, दर्शन को केवल यात्रा ना समझें, उसे आप एक आध्यात्मिक साधना समझें। क्योंकि जब आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते हैं तो आप बहुत कुछ देखते होंगे कि अलग अलग प्रकार के आपको वहाँ पर लोग मिलते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो पैदल जाते हैं, कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो दंडवत यात्रा करते हैं। उससे आपको अपने ज़िंदगी में कुछ न कुछ नया सीख लेकर आना चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप माता वैष्णो देवी जी के दरबार जा रहे हैं तो आप न जाने कितने भक्तों में से लकी हैं, क्योंकि बिना बुलावे के माता रानी के श्री चरणों में कोई भी भक्त नहीं जा सकता। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कटरा के कुछ लोग, जो कि माता वैष्णो देवी जी के पवित्र पावन चरणों में रहते हैं, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए वो नहीं जा पाते। इसलिए यात्रा को यात्रा ना समझे, उसे एक आध्यात्मिक साधना समझकर यात्रा करने के बाद अपने अंदर एक ऊर्जा प्रकट करें। दूसरा सबसे बड़ा गलती, मैं गया मेरा काम हो गया, ये भाव अपने अंदर लेकर आते हैं। कभी भी ऐसा ना सोचें। अपने काम के लिए या सिर्फ माता रानी से एक लोभ के लिए दरबार ना जाएं। अपने अंदर माता रानी के प्रति आस्था, विश्वास, श्रद्धा जगा कर जाएं। आपकी मनोकामना क्या है ये माता रानी को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए आपके अंदर एक, अगर अंदर से माता रानी के प्रति विश्वास होगा ना, तो आपका वो मनोकामना जरूर पूरा होगा। माता के दरबार से लौटते वक्त जब आप घर आ जाते हैं तो अपने अंदर विनम्रता लाइए और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाइए। तीसरा सबसे बड़ा गलती, पवित्रता का पालन नहीं करते हैं। दर्शन करके आ रहे हैं आप, माता रानी के श्री चरणों से आ रहे हैं, पवित्रता बनाकर रखें। अगल बगल के इन्वायरमेंट जितने भी हैं उसे साफ सफाई रखें। लोगों को समझाएं, लोगों को बताएं कि पवित्रता कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा सबसे बड़ी गलती करते हैं और वो है नॉनवेज का सेवन करना, मांस मदिरा खाना। ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप माता वैष्णो देवी से जुड़े हुए हैं या फिर आप वैष्णो धर्म अपनाते हैं, दरबार जा रहे हैं रेगुलर, तो आपको इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि माता वैष्णो देवी जी को ये पसंद ही नहीं है। सोचिए, जिसके लिए हम जा रहे हैं, अगर उसको वो चीज़ पसंद नहीं है तो हमें वो चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए सात्विक बनिए, अच्छे से अच्छे आपका जो भी भोजन है उसे ग्रहण करिए और इन सभी को अवॉइड करिए। आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्राणी या मनुष्य को कष्ट ना दे। आप माता रानी के दरबार से होकर आ रहे हैं और अगर आप दूसरों को कष्ट देंगे तो आप सुख कैसे रह पाएंगे? कैसे आपको अच्छे अंदर से ऊर्जा प्रकट होगी? हमेशा ध्यान रखिए, जब भी यात्रा करने के लिए जा रही है, आप जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, अपने अंदर ये भाव जरूर लेकर आए कि दूसरों के लिए हम ये ना सोचें कि नहीं जो है हम उन्हें कष्ट दें, उनको इस तरह से प्रताड़ित करें। ये सब कभी मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं और वो है कि दूसरों का मजाक उड़ाते हैं यात्रा का, कि वो ऐसे यात्रा करने गया, तुम एक ही बार गए, तुम्हें बुलावा नहीं आ रहा है। ऐसे कभी किसी के साथ ना करें। अगर आप आ रहे हैं दरबार से तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इससे माता वैष्णो देवी जी का प्रचार हो और लोगों के अंदर और भाव उत्पन्न हो, उन्हें प्रेरित करें, पॉजिटिव अंदर से थिंक लेकर उन्हें बताएं कि वो दरबार जरूर जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। दर्शन करने के बाद तर्क वितर्क या दोष निकालना ना करें। जैसे इतनी भीड़ थी, कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, या इतनी थकान हो गई, कमजोरी लग रहा है, शरीर थका हुआ, ये सब कोई तर्क वितर्क ना दें। अगर आप जो है मेहनत करके यात्रा कर रहे हैं तो उसका फल भी आपको मिलता है। इस बात का हमेशा विशेष ध्यान रखें। एग्जाम में जितना अच्छा लिखेंगे, मेहनत करके जाएंगे, उतनी अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। इस बात से आप अपनी यात्रा करें कि जितनी अच्छे से आप यात्रा करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट आपके मनोकामना स्वरूप पूर्ण होते हुए दिखेगा। इस बात का बहुत ज़्यादा
विशेष ध्यान रखें। देखिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। अगर आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करके आ रहे हैं तो अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। अपने गुस्सा को सबसे बढ़िया है उसे कंट्रोल करिए। गुस्सा अंदर से आने ही मत दीजिए कि आपके अंदर गुस्सा आ रहा है। ध्यान रखिए, किसी से कोई भेदभाव मत करिए। जितना हो सके, जब आप यात्रा पर जा रहे थे और जब आप यात्रा करके आए हैं, दोनों में इतना ज्यादा परिवर्तन लाइए कि लोगों को लगे कि हाँ, आपके अंदर कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो इससे आप माता रानी के प्रति और ज्यादा आकर्षण हो जाएंगे और माता रानी को खूब सारा मतलब आप याद करेंगे। आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखिएगा जब भी आप यात्रा करने जा रहे हैं। यात्रा को मनोरंजन ना बनाइए। मतलब आप यात्रा पर गए और आप मजाक कर रहे हैं, इस तरह की भावना रख रहे हैं, या किसी को कुछ ऐसा कह रहे हैं। यात्रा पे आप जा रहे हैं तो लोगों को कुछ बुरा भला बोल रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए कभी भी, किसी भी यात्रा में। क्योंकि आप एक धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। आप जा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि आप अपने अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा जगाएं। तो इस तरह से आप कोशिश करें कि जब भी यात्रा करने जा रहे हैं तो इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें कि मनोरंजन के पर्पस या पिकनिक स्पॉट्स बना के कभी भी यात्रा पर ना जाएं। जब आप माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करके वापस धर्म की नगरी कटरा आते हैं तो एक बात आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दर्शनी गेट, जिसे हम बोलते हैं स्वागतम द्वार या दर्शनी दरवाजा, वहां पर खड़े होकर 5 मिनट के लिए हाथ जोड़कर माता रानी को सबसे पहले तो धन्यवाद दीजिए कि उन्हें आपने मतलब उन्होंने आपको बुलाया है। इसका धन्यवाद दीजिए कि आपको दर्शन हुए। और दूसरा, उनसे प्रार्थना करिए कि हे माँ भगवती जी, इस सच्चे दरबार में मैं दोबारा आऊँ, मुझे दोबारा जरूर बुलावा भेजिएगा, जरूर मुझे जो है माता रानी जल्दी से जल्दी बुलाइएगा अपने दरबार में। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा विशेष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरों को नीचा दिखाना या अपने भक्ति का दिखावा करना, ये आपको नहीं करना चाहिए। बहुत से श्रद्धालु आते हैं, बोलते हैं मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे दर्शन किया, या मेरे को मतलब अंदर से घमंडता झलकने लगती है, दिखावापन करने लगते हैं। वो सब ना करें। यात्रा को यात्रा पर्पस के अकॉर्डिंग बना के चलें, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी यात्रा सफल रहे, आप माता रानी से जुड़े रहें। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप माता रानी के दर्शन करके आते हैं तो आप आते क्यों हैं? इसीलिए कि आप माता रानी से जुड़े रहें, फिर वो बुलाएं। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब चीज़ें जो मैं आपको अभी फिलहाल बता रहा हूँ। तो इन सभी चीज़ों से अगर आप यात्रा करेंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे यात्रा के बाद, तो आपके जीवन में परिवर्तन स्वयं दिखने लगेगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, माता की कृपा को कई लोग संयोग या किस्मत कहकर छोटा ना करें। ऐसा मत कहिए। अगर आपको बुला रही है माता, तो माता रानी की असीम कृपा है। इसे ये मत समझिए कि ये किस्मत था या ऐसे ऐसे होना था। ये सब कभी मत करिएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दर्शन के बाद घर लौटकर पुराने दोष को ना अपनाएं। अब आप दर्शन करने गए हैं, अगर आप फिर से वही चीज अपनाते हैं जो आपके लाइफ में चल रहा है, जैसे आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, किसी को उल्टा सुल्टा बोलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं, अगर ये सब कर रहे हैं आप दर्शन करने के बाद, तो फिर वो दर्शन करना आपका विफल नहीं होगा, वो बेकार ही हो जाएगा, वो फल नहीं देगा आपको। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने अंदर सहनशीलता लाए, ठीक है। नकारात्मक ऊर्जा को हटाएं, दयालु बने, सुनिश्चित बने, लोगों की मदद करें। ये सबसे बड़ा आपके लिए ध्यान रखने वाली चीजें हैं। सबसे लास्ट, लौट कर भूले नहीं, माता ने बुलाया था और वो दोबारा बुलाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी बार बहुत लोग बोलते हैं कि अब हम नहीं आएंगे, हमें अब नहीं आना, हमें कष्ट हुआ। ऐसा कभी मत सोचिए। अगर ऐसा सोच लेंगे तो फिर बुलावा भी नहीं आएगा। इसलिए पॉजिटिव सोच कर आइए कि हमें माता रानी दोबारा बुलाएंगी, हम जाएंगे और फिर दर्शन करेंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की है, जिसे आप जब यात्रा करके घर आते हैं तो अपने ज़िंदगी में उतारिए, फॉलो करिए। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अगर इन बातों को फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपकी यात्रा जो है आध्यात्मिक साधना वाली, वो सफल होगी। आपके जीवन में परिवर्तन स्वयं आपको दिखने लगेगा और आप माँ भगवती जी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज का ये वीडियो था जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि आप सभी तक एक सही तरीके से जानकारी साझा की जाए, आपको बताया जाए, और जितनी हमें नॉलेज थी, जो हमने सीखा, हमने जो टॉपिक बनाया, वो आपसे शेयर किया। अगर आपको अच्छा लगा है तो खूब शेयर करिए और अपने परिजनों तक पहुंचाइए, ताकि माता वैष्णो देवी जी का प्रचार और हो और भक्त हमसे जुड़ पाए। उम्मीद करेंगे कि जल्दी जुड़ेंगे, फिर दोबारा आप हमसे वीडियोस देखते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। और अगर अच्छा लगा
तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। बहुत जल्दी मिलते हैं। माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।